चुनावों से पहले बिहार की राजनीति में जहां उथल पथल देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीति के साथ साथ जंगल राज की भी वापसी हो रही है। आपने तो सुना ही होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जंगल राज पर भी बयान देते हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले भी बिहार में जंगल राज की एंट्री हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम की, बिहार में जंगल राज का वापस लौटना। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है, जहां पर विपक्ष और प्रशासन लगातार एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि पटना के एक नदी थाना क्षेत्र में जेठुली गांव में फायरिंग हुई थी और आगजनी की घटना में कुछ लोगों की मौत हो गई थी और इसी दरमियान कई लोग घायल भी हुए थे। लेकिन घटना के बाद गठबंधन की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। भाजपा ने जेठुली की घटना को जंगल राज बता दिया। वहीं करीब 2 घंटे तक जिले के नदी थाना क्षेत्र में जेठुली गांव रण क्षेत्र बना रहा। अब हम आपको बताएंगे कि विवाद का मुख्य कारण क्या था। पार्किंग के विवाद को लेकर दर्जनों राउंड फायरिंग में 5 लोगों पर गोली लगी, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई। फायरिंग की घटना से लोग आक्रोशित तो हुए, साथ ही आरोपित पक्ष के विवाह घर और अन्य घर को भी फूंक दिया। लेकिन जिस समय आक्रोशित लोगों ने घरों को फूंका और लाठीचार्ज किया, उस समय प्रशासन क्यों खामोश था? उस समय पुलिस क्यों बेबस नजर आई? यही सवाल जहन में उठता है कि पटना में दिन के उजाले में हुई इस हिंसा ने पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसी को लेकर लगातार बयानबाजी जारी रही। वहीं पप्पू यादव बोले कि इस घटना के बाद सूबे में राजनीति और भी तेज हो गई। हिंसा की घटना के देर बाद रात में ही जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर पटना सुरक्षित नहीं तो बिहार में कहां सुरक्षित रहेंगे। माफियाओं के सामने शासन नतमस्तक है। वहीं यह भी कहा कि यहां लंबे समय से पानी, जमीन, बालू पर कब्जा किया जा रहा है। आम लोगों को कुछ समझ आता नहीं। पहले भी इस तरह की तमाम घटनाएं हुई हैं। माफिया और राजनीतिक पार्टियों का शह प्राप्त हुआ है, जिसके कारण उनके फैसले और उनके हौसले लगातार बुलंद हैं। वहीं इस पर भाजपा ने भी सवाल पूछा और कहा कि बिहार जंगल राज है, जिसके बाद भाजपा ने इसका वीडियो भी ट्वीट पर शेयर किया, जिसमें भीड़ पुलिसकर्मियों पर पथराव हो रहा था। यही नहीं, बिहार की राजधानी पटना में दिन के उजालों में सैकड़ों राउंड हुई फायरिंग और साथ ही 2 लोगों की मौत और कुछ ही लोग घायल हुए, जिसके बाद जंगल राज नहीं तो यह कौन सा राज होगा, ऐसा ट्वीट भाजपा ने किया। जिसके बाद हैरानी की तो यह बात है कि जिस वक्त जेठुली गांव में 2 पक्षों में फायरिंग हो रही थी, दोनों घरों को आग के हवाले कर दिया गया था, ठीक उसी समय पटना के वरीय अधिकारियों की जिले के सभी थानेदार के साथ बैठक चल रही थी। फायरिंग, पथराव और आगजनी के बाद 3 थानों की पुलिस जेठुली में दबश दे रही थी। गांव में देर रात पुलिस पदाधिकारियों के साथ ही रैफ और 100 से अधिक जवान गांव के कैंप करते रहे। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री तेज प्रताप यादव ने पटना में एक शादी समारोह में शिरकत में पहुंचे, जिसको लेकर दोनों भाइयों को विपक्ष की आलोचना का भी सामना करना पड़ा। बिहार की राजधानी पटना में आए दिन सवाल पे सवाल उठाए जाते हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पदाधिकारी भी सहमत नहीं है। जिस तरीके से आगजनी जैसे मुद्दे, जिस तरीके से पथराव जैसे मुद्दे प्रशासन और अधिकारियों को
इनका सामना करना पड़ता है, वैसे ही नेताओं और विपक्ष पार्टियों में भी लगातार इस पर जमकर वर्षा हो रही है और एक दूसरे पर लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या अब भी बिहार में जंगल राज इसी तरह कायम रहेगा, या फिर यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार क्यों नहीं जंगल राज पर कंट्रोल करती? फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। अगली बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।